मुफ्ती नूर रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लोग बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी वजह से कि भाई दिल नहीं कर रहा या काहली है, सुस्ती है, जुम्मे को तर्क कर देते हैं, उनके बारे में क्या वाइद है? देखिए, जितने मेरे नाज़रीन और मेरे भाई हैं, पहली बात तो ये रमज़ान शरीफ के हवाले से कर दूँ, फिर जुम्मे का सवाल। हुज़ूर ने फरमाया ऐसा शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए। जिब्रील अमीन ने कहा था, हुज़ूर ने फरमाया था आमीन, कि जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करा सके। अब जो मेरी बहन का सवाल है उसका जवाब ये आसान अल्फाज में, जो जानबूझकर मुतवातिर 3 जुम्मे छोड़ दे, कुछ हदीस का मफ़हूम ऐसा है कि उसका वो दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। जुम्मे का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, नमाज का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। तो हमें चाहिए, और मैंने तो देखा एक हदीस में ये भी अल्लाह ताला दिल पे मोहर लगा दे। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर दिल पे मोहर लग जाए, ये कितनी बड़ी इट्सेल्फ उस शख्स के लिए सज़ा है? देखिए बहन, आप किसी के पास मेहमान हो, वो आपकी तरफ देखे नहीं तो आप कहते हैं मेरी बेइज्जती कर दी, बिल्कुल मुझे इस काबिल नहीं समझा। आप जानते हैं सबसे बड़ी सज़ा कल क़यामत के दिन क्या होगी, कि जब किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर नज़र रहमत न डाले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे कलाम न करे, इससे बड़ी सज़ा मैं समझता हूँ कोई नहीं है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि अज़ान ज़ोहर से कब्ल हमें अपने तमाम अमाल कर लेने चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमें गुस्ल का हुक्म दिया गया है, नाखून तराशने होते हैं, तमाम इबादत करनी होती हैं, छोटे छोटे काम हैं जो करके ही हम जुम्मे की मंजिल की तरफ जाते हैं। तो ये ज़ोहर की अज़ान से कब्ल तमाम काम हो जाने चाहिए, या अगर कोई मजबूरी है, उज़र है, तो ऐसे में क्या किया जाए? अच्छा बहन, आपने बहुत अच्छी बात की। ये नमाज जुम्मा, सूरह जुम्मा के अंदर नमाज जुम्मा के लिए हवाले से है, फ़न तशरीफ़ फिल अर्द, कि तुम ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो। तो अब किसी शख्स को चाहिए कि वो अज़ान से पहले अपने काम को समेट दे, नमाज भरपूर बहुत अच्छे और आसान तरीके से नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद में आए, और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद वो खुदा का फ़ज़ल तलाश करे, तो उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके रोज़गार में बरकत अता फरमाएगा। अच्छा आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो हम खुसूसी इबादत करते हैं, जैसे दरूद पाक कसरत से पढ़ते रहने का जिक्र किया गया है, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझ पर दरूद भेजा करो, तुम लोगों का ये दरूद मुझ तक पहुँचता है। इसकी कितनी फ़जीलत है अगर हम जुम्मे के ही रोज़ ये तमाम अमाल करें तो? अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत, बहुत ज़्यादा अजर सवाब बताया गया, लेकिन जुम्मे के दिन वो फ़ज़ाइल, वो अजर सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और जुम्मे के दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का और उनकी अहले बैत के आधार पर दुरूद शरीफ भेजने का इस कदर अजर सवाब है कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने से कासिर है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान भी हमारे पास मौजूद है कि मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। और यकीनन जब हम माहे रमज़ानुल मुबारक के जुम्मे में जब हम दुरूद पढ़ेंगे तो परवरदिगार आलम उस दुरूद को ज़रूर कबूल फरमाएगा। मुफ्ती साहब, हदीस ही का मफ़हूम मैं आपके सामने रखती हूँ कि वो लोग जो जानबूझकर बग़ैर किसी उज़्र के नमाज जुम्मा को तर्क करते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि ये मुनाफ़िक़ीन हैं। इनका नाम उस किताब में एज़ इट इज़ मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि ऐसी किताब में उनको मुनाफिक लिख दिया जाता है, जो कभी मिटाई जाती है ना तब्दील की जाती है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये कि अगर इंसान तब्दील हो जाता है, सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, तो क्या उसका नाम उस किताब से मिटा दिया जाएगा? क्या अल्लाह पाक कबूल कर लेंगे ये सब? देखिए, पहली बात हुई, अल्लाह जिसको तौबा की तौफीक अता फरमा दे, इसका मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको बदल दिया, ठीक, उसके उसके नाम है अमाल थे। जब भी हमें चाहिए कि हर नमाज में, सिर्फ जुम्मे में नहीं, हर नमाज में स्पेशली नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूशी पढ़ें, बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ारूक आज़म का कौल है, अगर तुम चाहते हो कि अपनी दुआओं को कबूल करो, अव्वल में दुरूद पढ़ो, आखिर में दुरूद पढ़ो, बीच में दुआ रख दो। तो हमें चाहिए हर हाल में, हर वक्त ये दुआ किया करें कि अल्लाह जिनसे तू नाराज़ है, अल्लाह जिनको तूने अपनी बारगाह से निकाल दिया है, अल्लाह मुझे उनसे महफूज फरमा। क्योंकि मुनाफिकीन, आप जानते हैं नाज़रीन, मुनाफिकीन जहन्नुम में असफला साफलीन, तो सबसे निचले गड़े हैं, जहाँ इतनी ख़तरनाक आग है कि जहन्नुम भी उससे पनाह मांगती है, वो उसमें से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको निफाक से महफूज रखे। अच्छा मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या जुम्मे के रोज़ जो लोग आ रहे होते हैं जौक दर जौक, स्टेप वाइज, पहले कोई गया, दूसरे नंबर पर कोई गया, तो क्या फ़रिश्तों की एक ड्यूटी लगाई होती है कि वो वहाँ पर खड़े हो जाए और उनकी अटेंडेंस मार्क करे? तो जो सबसे पहले आता है उसका दर्जा कितना है, और जो बाद में आने वाले हैं उनके दर्जे कैसे? बिल्कुल, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ फरिश्तों की खास ड्यूटी होती है। कुछ तो फरिश्ते ऐसे जो पेट्रोलिंग फोर्स होती हैं, कुछ फरिश्ते होते हैं जिनके अल्लाह सुब्हानहू व तआला मस्जिद के दरवाजे के बाहर उनकी ड्यूटी लगाता है। उनके हाथ में जन्नती एक रजिस्टर्ड होता है, जो सबसे पहले आ रहा होता है उसको लिखे होते हैं कि इसको ऊँट के बराबर सवाब मिलेगा, उसको गाय के बराबर, इसको बकरी के बराबर, इसे मुर्गी के बराबर, उसे अंडे के बराबर सवाब मिलता रहेगा।
इमाम साहब जब खुतबा देते हैं हदीस में, वो इस तरह रजिस्टर को बंद कर देते हैं और उसको रख लेते हैं। तो अच्छा, यहाँ एक और भी बात करूँगा, वो लोग जो गर्दनें फैलांग कर आते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सख्ती से मना फरमाया। बल्कि एक हदीस में तो यह आता है, हुज़ूर ने रोक दिया, रुक जाओ और जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। अगर आप ये समझते हैं कि आप पहली सफ़ में जाएंगे, गर्दन फैलांग के जाएंगे, तो आप नेक नहीं बल्कि गुनाहगार होंगे। ठीक, हम क्या आदाब हमें मस्जिद में मलहूज़ खातिर रखने चाहिए, मस्जिद में वक्त से पहले जाके क्या इबादत करनी चाहिए, और आपस में जानने की कोशिश करूँगी कि कौन से ऐसे अशख़ास हैं जिनको नमाज जुमा की फ़जीलत कभी नहीं मिलती। ये सब जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।